सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने वाले लोगों की भरमार हम इन दिनों देख रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है अरुण यादव का। हाल ही में उन्होंने साक्षी जोशी, जो कि जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, बीबीसी में रही हैं, इंडिया टीवी, न्यूज 24 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने अपने जर्नलिज्म को चमकाया है। अरुण यादव ने जिन बातों का जिक्र 28 मई को किया, उससे आहत होकर साक्षी जोशी ने उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की, और उसके बाद किस तरह से वो माफी मांगने पर, गिड़गिड़ाने पर आ गए हैं। तो ये कैसे बदलाव हुआ है, इस पर बात करेंगे। मोहम्मद हैदर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर साहब, जरा बताइए कि कैसे अकल ठिकाने आई है अरुण यादव की, और 28 मई के बाद क्या क्या हुआ? 28 मई को एक्चुअली अगर आपको उसका बैकड्रॉप पता हो तो एक मॉर्फ्ड फोटोग्राफ लगी थी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की, उसकी वाइफ के साथ जो फोटो थी उसको मॉर्फ करके उसमें जो एक अक्यूज्ड लेडी थी जिसको पाकिस्तानी टेररिस्ट के रूप में मीडिया दिखा रही थी और वो अक्यूज थी और मामला पुलिस की निगरानी में था, उसकी फोटो मॉर्फ करके उस पॉलिटिकल लीडर की वाइफ की फोटो मॉर्फ करके उसकी फोटो लगाकर ये समाज को प्रभावित करने का एक प्रयास किया गया। ये जो भी शरारती मूव था उस पर्टिकुलर व्यक्ति का, इस पूरे घटनाक्रम की जांच साक्षी जोशी जी ने करी और उन्होंने एक डिटेल्ड वीडियो जारी करा जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से किस व्यक्ति के द्वारा एक फोटोग्राफ मॉर्फ की गई थी और मतलब पूरा एक स्कैम उन्होंने दिखाया और कहा कि देश के लोग ऐसे भ्रमित होते हैं तो ऐसे भ्रमित ना हो। तो जब इन्होंने ये वीडियो जारी किया तो उसने प्रतिशोध की भावना से एक वीडियो उसने करीब 9.5-10 मिनट का जारी किया और उस पूरे वीडियो में इनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए कि ये पर्सनल बेनिफिट्स देती हैं या मतलब जिस तरह की उसने भाषा का जो प्रयोग किया वो मतलब दैट अमाउंटेड टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। तो देखिए पुलिस की जो कंप्लेंट की जाती है या पुलिस के सामने जो भी प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसमें अगर हम अपनी जितनी भी इश्यूज और जितने भी कंसर्न्स हैं और किस तरह से वो भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के विपरीत हैं या कैसे उनका उल्लंघन करते हैं, अगर उसको हम अधिवक्ता के रूप में या एज अ कॉमन मैन के रूप में भी अगर हम उन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली बता देते हैं तो पुलिस भी इस पर कार्रवाई करती है। तो हमने सबसे पहला काम तो ये किया था कि जो वीडियो उन्होंने जारी किया था उस वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट हमने बनवा दी थी। ट्रांसक्रिप्ट यानी कि उसने जो कुछ भी कहा उसको टाइप्ड वर्जन में और कौन कौन से उसके जो अवर्मेंट्स थे वो भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे, आईटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे, उसको साफ उल्लिखित करते हुए हमने प्रार्थना पत्र दिया था 29 तारीख को। 29 तारीख के बाद क्या हुआ हैदर साहब? हाँ, उस 29 तारीख के बाद जो इन्फॉर्मेंट है मैडम साक्षी जोशी, इनको बुलाया गया था थाने और इनका स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किया गया था। और उसके बाद अभी मैंने देखा कि डीसीपी गौतम बुद्ध नगर का एक ट्वीट भी है, इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसी की जानकारी करने के लिए ये जो अभियुक्त हैं जिनके नाम से ये प्रार्थना पत्र दिया गया था उनको बुलाया गया था। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक माफ़ीनामा टाइप का एक वीडियो भी जारी कर दिया जिसमें उन्होंने अपने इस कृत्य की माफ़ी मांगी और साक्षी जोशी जी ने भी उसका एक वीडियो जारी करके और अपना ट्वीट करके उनसे कहा है कि उन्होंने उनको अपना उदार हृदय दिखाते हुए उनको माफ कर दिया। अच्छा, हैदर साहब, कहा जा रहा है कि पुलिस उनको, जो अरुण यादव है, उसको गिरफ्तार करने जब पहुंची थी, उनको अरेस्ट करने के लिए जब पहुंची थी तो मारते हुए थाने लेकर गई थी। क्या इस तरह का क्या प्रकरण हुआ है, वो क्या बात है? नहीं, इस तथ्य की मुझे तो कोई जानकारी नहीं है और पुलिस को किसी भी अभियुक्त को मारने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर ऐसा किया है तो उन्होंने मानवाधिकारों का हनन किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ अगर ऐसा हुआ है। मतलब आपको इस बारे में जानकारी नहीं है? नहीं, हमें इस बारे में जानकारी। अच्छा, हैदर साहब, आपको लगता है माफी मांग लेने से बात बन जाएगी? और साक्षी जी ने तो अपना बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दिया है, लेकिन इस तरह के इंसान को, क्योंकि उसकी जब प्रोफाइल हम देखने जाते हैं तो महिलाओं के लिए, और मतलब ये सिर्फ साक्षी जोशी का मामला नहीं है, तमाम और महिलाओं के लिए वह अभद्र टिप्पणियां, मतलब ऐसी ओछी भाषा का इस्तेमाल ये शख्स करता है। तो क्या सिर्फ माफी मांग लेने से बात बन जानी चाहिए? देखिए, ऑफेंसेस जो होते हैं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत वो कई तरह के ऑफेंसेस होते हैं। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं और जो कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो कंपाउंडेबल नहीं होते हैं। ये जो प्रकरण है इसमें माफी मांग लेने से इनका अपराध समाप्त नहीं हो जाता। तो इस प्रकरण में यदि जैसे कि डीसीपी के हमको ट्वीट से पता चला है जिसमें अभियोग पंजीकृत है,
तो उस अभियोग में माफी का कोई स्कोप नहीं है कि इन्होंने माफ कर दिया और वो माफी मिल गई। नो, द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। देखिए हमारा देश जो है, हमारे देश की संस्कृति है ना, वो ये, अभी हमने आज एक ट्वीट भी किया था कि यत्र नारयन्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जिस देश में, जिस स्थान पे नारियों की पूजा होती है, वहीं पे देवता रमते हैं। हमारा ये कल्चर है, हमारे ये कल्चरल एथॉस है। इसके अगेंस्ट मतलब कोई जाके इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी, भले ही वो साक्षी जोशी जी हो या किसी भी के विरुद्ध करे, दैट इज इनटॉलरेबल। दूसरी चीज आपको बताऊं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये है टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। तो ये सारी चीजें लोगों को पता होनी चाहिए, एक कॉमन मैन को पता होनी चाहिए। और आपको बताऊं कि इस ट्वीट में न केवल श्री अरुण यादव बल्कि करीब 7-8 और लोगों ने भी इसको आगे फॉरवर्ड किया और भी गंदे गंदे शब्दों का उपयोग किया। तो हमने उन सारे लोगों को भी इस एफआईआर में नामित किया है। और आज हमारी साक्षी जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक महिला है जो कि स्वयं को अधिवक्ता बताती है, उसने भी अपना फिर ट्वीट डिलीट किया। आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि माफी से बात नहीं बनेगी, तो कानूनी तौर पर अब आगे क्या होगा? कानूनी तौर पे अगर मुकदमा पंजीकृत है तो पुलिस पूरी प्रॉपर विवेचना करेगी, और विवेचना करके इसमें चार्जशीट ही लगनी चाहिए। तो जब चार्जशीट लगेगी तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। फिर उसमें साक्षी मतलब इस मामले में अगर साक्षी जोशी जी ने माफ कर भी दिया है तो भी क्या सजा हो सकती है अरुण यादव को? बिल्कुल 100% सजा हो सकती है। क्या सजा हो सकती है? देखिए ये जितने भी इसमें जो सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स देना, वॉयरिज्म करना, ठीक है, किसी भी महिला के विरुद्ध ऐसा जेस्चर या ऐसे टिप्पणी करना जिससे उसकी मॉडेस्टी और आउटरेज होती हो, है ना, या धमकाना या मानहानि करना, है ना, या ऑफेंसिव मैसेजेस भेजना यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और ऑब्सीन मैसेजेस भेजना, ये सारे बड़े गंभीर अपराध हैं। और इसमें ये सारे अपराध मात्र मौखिक रूप से माफ करने से क्षम्य नहीं हो जाते, लेकिन इसके कुछ ऐसे चीजें जैसे डिफेमेशन का जो ऑफेंस है वो समाप्त हो सकता है अगर हम उसको आगे प्रोसिक्यूट ना करना चाहें तो। अच्छा, कितने अगर सजा होती भी है तो क्या जुर्माना लगाया जाएगा या फिर जेल तक हो सकती है? मतलब क्या कानून क्या कहता है? हमारे जो नया जो बीएनएस आया है, इसमें एक पब्लिक सर्विस वाला भी आ गया है कि एक आपको कोर्ट ये भी आदेश कर सकती है कि जाके वहाँ पे गंदगी साफ करिए, या वहाँ पे पेड़ पौधे कचरा है उसको साफ करिए। इस तरह की पब्लिक सर्विस का भी आदेश दे सकती है। दंड भी लग सकता है, फाइनेंशियल दंड, और जेल भी हो सकती है। तीनों मतलब तरीके हैं। जो नई एक ये पब्लिक सर्विस वाली एक नई चीज जोड़ी गई है वो बीएनएस में जोड़ी गई है। तो चारों तरीके के दंड हो सकते हैं। हैदर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि अरुण यादव माफी मांगने के बाद भी उसके जो ट्वीट्स आ रहे हैं या फिर जो लोग उनके उसको लेकर जो ट्वीट कर रहे हैं, उस पर जो वो रीट्वीट कर रहा है, कमेंट कर रहा है, वो भी बहुत अकड़ वाले और इस तरह के नजर आ रहे हैं जैसे कि माफी मांग कर कोई मतलब एहसान कर दिया है और माफी मांग ली है तो देश पर बहुत भला कर दिया उन्होंने। तो मतलब इस तरह के शख्स को कानून किस तरह से टैकल करे? यस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आपको बताऊं कि आदमी का जो कंडक्ट है आफ्टर अपोलोजाइजिंग, तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से हो सकती है। हैदर साहब, कैसे साक्षी जोशी आपके पास जब आई ये पूरी कंप्लेंट लेकर कि इस तरह की बात है, तो उनका क्या मतलब उनका बिहेवियर किस तरह का था? वो किस तरह से मतलब इस पर रिएक्ट कर रही थी? She was in a lot of pain and anguish because आप किसी के बारे में अगर उस ट्वीट के बारे में जो उन्होंने किया या जो उन्होंने वीडियो जारी किया, तो आप उसके तथ्यात्मक बातें बताते कि ये वीडियो मैंने जारी नहीं किया उदाहरण के रूप में, या ये फोटो मैंने मॉर्फ नहीं करी, मुझे कहीं से मिली थी, मैंने इसको लगा दी, वहां तक तो ठीक था। आप देखिए हमारे देश के अंदर जो क्रिटिसिज्म है उसका मायने लोग नहीं समझ रहे हैं। आप क्रिटिसिज्म करिए, एवरी पर्सन इज ओपन टू क्रिटिसिज्म, बट देन दैट क्रिटिसिज्म हैज गॉट सर्टेन पैरामीटर्स एंड बाउंड्रीज, दैट बाउंड्री शुड नॉट हैव बीन क्रॉस्ड, जैसे कि इस केस में उन्होंने बाउंड्री क्रॉस करी। ठीक है, हैदर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि अरुण यादव जैसे लोग अब सुधरेंगे। अब माफी तो मांग रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, लेकिन इनकी हरकतें भी सुधरेंगी जिससे समाज में गंदगी ना फैले और जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कम से कम सोशल मीडिया पर जिस तरह की घटनाएं
हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या देश भर में, वो तो हम देख ही रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो कचरा है वो कम से कम हो जाए। जैसे ट्विटर है या जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हमको इनके एडमिन्स को स्ट्रिक्टली लिखना पड़ेगा कि इस तरह के जितने भी इनका जो प्लेटफॉर्म मिसयूज हो रहा है फॉर दीज नेफेरियस एक्टिविटीज, तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना होगी तो हम निश्चित रूप से उसमें ट्विटर के जो इंडिया के सीईओ हैं, इंस्टाग्राम के जो इंडिया के सीईओ हैं, फेसबुक के जो इंडिया के सीईओ हैं, सबको बाय नेम पार्टी बनाएंगे, बिकॉज इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू परकोलेट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पब्लिक। कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, साक्षी जोशी जो कि एक पत्रकार हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अरुण यादव इस तरह की भद्दी टिप्पणी उनके खिलाफ की और उसके बाद अब माफी मांग रहा है। आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।